अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने काफ़ी मज़े की चीज़ें कर ली हुई हैं। आज जो आप लोगों के लिए चीज़ लेकर आ रहा हूँ ना, वो शायद और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। आज हम करने जा रहे हैं जनाब फ़ोटो एडिटिंग। फ़ोटो एडिटिंग आप लोग अक्सर मोबाइल से पिक्चर्स कलेक्ट तो कर देते हैं, पता चलता है कि जी वो मज़ा नहीं आया, वो चीज़ नहीं बनी जो फ़ोटोग्राफ़र्स करते हैं ना, वो कैसे कर लेते हैं। तो वो थोड़े से ट्रिक्स जो है ना, आज हम लोग देखते हैं, अपनी पिक्चर्स को ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा आप लोगों का। सिंपल कि आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो है पिक्सलर। ये सॉफ्टवेयर का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है। बहुत सिंपल सेटअप है, इजीली आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो वैसे आप घर में किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली मैं तो अवेलेबल हूँ ही आपके पास। सर्च करते हैं सबसे पहले जनाब, मैंने क्योंकि इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो ये है हमारे पास पिक्सलर ऐप। ये वैसे तो सेम ऐप जो है ना, ये मोबाइल में भी अवेलेबल है, लेकिन इस वक्त हम लोग क्योंकि सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो मैं भी प्रेफर ये करूँगा कि आप लोग भी सिस्टम्स के ऊपर ही करें, क्योंकि अप्रोच अच्छी मिल जाती है। आपके हाथ में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, तो ज़्यादा इजीली जो है ना वो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्वायरमेंट जो है ये आपके सामने आ चुका है। पिक्सलर ऐप सिंपली जब आप लॉन्च करते हैं तो ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने है। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ओपन इमेज फ्रॉम अ कंप्यूटर। आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं इसको, आप चाहें कि यार नहीं मैंने ये ओपन नहीं करना, लेकिन प्रेफरेंस मैं आपसे कहूँगा कि आप यहीं से इमेज सेलेक्ट कर लें। जब भी फर्स्ट टाइम आपको ऑप्शन दे रहा है तो हम इसी को जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके लिए जो है ना क्लिक कर रहा हूँ, लाइक मैंने ओपन का जैसे ही बटन क्लिक किया है तो ये कोई ना कोई लोकेशन पूछेगा कि आपका इमेज जो है वो कहाँ पर प्लेस हुआ हुआ। तो वो लोकेशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उस लोकेशन के लिए अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा डायलॉग बॉक्स मैं आप लोगों के सामने ले आऊँ तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास वही कंप्यूटर, जैसे माई कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स होते हैं, ड्राइव्स होती हैं, वही आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपने जिस लोकेशन पे अपनी फ़ाइल को प्लेस किया, लाइक आपने डेस्कटॉप पे किया हुआ है तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। आपने किसी ड्राइव की किसी फ़ोल्डर में प्लेसमेंट की है तो आप उस लोकेशन तक खुद जाएंगे। अब ये हमारे पास एक फ़ाइल है और हमने यहाँ पर प्लेस की हुई है, तो आपने इस फ़ाइल को एक्सेस करना है, ठीक है। अब ये तो आप ढूंढ लेंगे बआसानी। नॉर्मली हम जब मोबाइल से अगर डाटा जो है ना वो कॉपी करते हैं, तो मोबाइल से डाटा कॉपी होने के बाद नॉर्मली डेस्कटॉप पे ही रखा जाता है उसको, ताकि बाद में उसको रीअरेंज कर लिया जाए। तो आप डेस्कटॉप से पिक्चर उठा सकते हैं, या आपने अगर किसी ड्राइव में प्लेस किया तो आप ड्राइव से एक्सेस करेंगे। अच्छा, यहाँ से सिलेक्ट कैसे करना है, लाइक मैंने ये सिंपल इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करेंगे तब भी लोड हो जाएगा, नहीं तो ओपन पे क्लिक करेंगे तब भी लोड हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये कह रहा है कि इमेज के फाइल्स जो है ना वो इस तरह की हो सकती हैं, यानी PNG, JPG। इसके अलावा कोई इमेज फाइल होगी तो वो शायद आपको तंग करे कि ओपन ना हो यहाँ पे, या आपको नज़र ही ना आए यहाँ पे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कोशिश ये, वैसे तो जब मोबाइल से पिक्चर क्लिक करते हैं या कैमरा से करते हैं तो वो JPG में ही होती है, तो इसलिए, लेकिन ये एक बताना ज़रूरी समझ रहा था मैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को गाइड किया। इसमें ओपन करते हैं तो आप ही देखें थोड़ा सा लोडिंग का टाइम, और ये पिक्चर जो है ना वो हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। अगर आपसे पहली डायलॉग बॉक्स स्क्रीन जो है वो कहीं मिस हो गई थी, वो आपको नज़र नहीं आई या बंद हो गई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइल में आएंगे और ओपन की कमांड एक्सेस करेंगे, दोबारा वही वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और हम दोबारा से उस पिक्चर को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जनाब ये एक इमेज है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा इन्वायरमेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये टूल्स हैं सारे जिनकी मदद से हम एडिटिंग करेंगे। ऊपर अगर आप लोग देखें तो वही टूल्स जो हैं वो मेन्यूज़ की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, यानी एडिट का मेन्यू है, फास्ट मेन्यू है, रिफाइन, टेक्स्ट, मेंबरशिप, व्यू। अब ये जो सॉफ्टवेयर है
इस सॉफ्टवेयर को मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप साइन इन भी करें, कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये वैसे काम कर रहा है तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि इसको हम साइन इन करें। ये जो मेन्यूज़ हैं इनका हमने इस्तेमाल करना है। नीचे अगर आप देखें तो ये आपको कुछ जूम इन जूम आउट जो है ना वो नज़र आएगा। अब जूम हम कैसे करेंगे, आपने स्क्रॉल इस्तेमाल करना है अपने माउस का। स्क्रॉल डाउन से ये जूम आउट हो जाता है और स्क्रॉल अप से ये जूम इन हो जाता है। यानी आपके लिए सिंपल सा है कि आपने स्क्रॉलर का सिर्फ इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है वो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं और लैपटॉप में टच पैड है और टच पैड के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप पिंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंच मतलब जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन पे 2 फिंगर्स की मदद से जो है ना वो जूम इन और जूम आउट करते हैं, तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टच पैड में ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप यहाँ से इस मेन्यू को ओपन करके कोई भी वैल्यू जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं 50% कर रहा हूँ, इधर से ओपन किया मैंने 100% कर दिया, यहाँ से ओपन करके 25% कर दिया। तो आप ये वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट जो है ना बआसानी होता जाएगा। तो अब ये कंट्रोल थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं प्रेफरेंस देता होता हूँ कि जब भी हम डिज़ाइनिंग करें तो कोशिश करें कि माउस जो है ना वो एडिशनल हम साथ अटैच करें। अब एडिशनल माउस का फ़ायदा क्या होगा, लाइक मैं ये रुमाल है इस पे जूम इन करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने कर्सर को लेके आऊँगा और मैं स्क्रॉल इन कर रहा हूँ, अप कर रहा हूँ, तो आप ये देखें कि वो सिर्फ रुमाल वाला एरिया जो है ना वो जूम इन हो गया। इस तरह अगर मैं ये वॉच पे करना चाह रहा हूँ तो मैं वॉच पे लेके आया, मैंने स्क्रॉल अप किया तो ये सिर्फ वॉच वाला एरिया जो है ना वो जूम इन हुआ। तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि जब आप ये काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से शॉर्टकट का इस्तेमाल करना जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड जो है ना वो थोड़ा तेज़ हो जाती है। अच्छा, अब ये पिक्चर जो है ना वैसे तो अच्छे से कैमरे से खींची हुई है लेकिन कुछ मज़ा नहीं दे रही, क्योंकि क्वालिटी बड़ी इसकी अजीब सी है, बड़ा मध्यम सा जो रिज़ल्ट है। तो अब हम इस पिक्चर की एडिटिंग की तरफ जाते हैं। उस एडिटिंग से पहले ये कुछ मेन्यू, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, फास्ट मेन्यू को ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो है ना जनाब ये कुछ चीज़ें आ गई। अब ये क्या है, इनको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले है क्रॉप क्या है कि यार जब मैंने पिक्चर क्लिक किया ना तो कुछ एरिया ऐसा होगा जो मैं नहीं चाह रहा यार ये पिक्चर में होना चाहिए। आप उतना एरिया जो है वो अपनी पिक्चर में से निकाल देते हैं। जैसे क्रॉप सेलेक्ट करते हैं, एक छोटा सा मेन्यू यहाँ पे ओपन हुआ है, इस मेन्यू को फ़िलहाल मैं नहीं छेड़ा। हम इधर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये कुछ कॉर्नर्स में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये डॉटेड सी लाइन आ गई है, सेंटर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ये डॉटेड लाइन सी नज़र आ रही हैं। अब इनको हमने इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे कि लाइक मैं यहाँ से ये कॉर्नर से अपने कर्सर को बिल्कुल कॉर्नर में ले आया हूँ। आप देखें एरो चेंज हो जाता है, लेफ़्ट माउस बटन प्रेस किया और मैंने इसको थोड़ा सा उठा के जो है ना वो ऊपर की तरफ कर दिया। ठीक है, लाइक दिस वन। अच्छा, अब ये जो एरिया है हमारा, ये हमने जो ब्लैक इस वक्त हम देख रहे हैं, ये वो एरिया है जो हम अपनी पिक्चर में से अब डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, यानी ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब ये वाला जो एरिया ये हम रखना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा कि जो मैंने इसको ड्रैग किया है तो कुछ छोटी सी चीज़ अगर आप फोकस करें तो ये जो हमारे पास डॉटेड लाइंस हैं, इन लाइंस में से यहाँ पर आके मैंने क्रॉस जो है, ये जो प्लस बन रहा था, इसको मैंने फेस के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट किया। ये एक ख़ास किस्म की टेक्निक है जिससे इमेज जो है वो आपका काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आने लग जाता है, कुछ लुक्स इसकी बेहतर हो जाती हैं। तो ये एक टेक्निक है, इसको अभी आगे चल के आप कभी समझेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा ट्रिक है आप लोगों को बताना कि जब मज़ेदार पिक्चर्स बनती हैं तो उसके पीछे एक छोटा सा ही ट्रिक होता है। एनी हाउ,
अब अगर तो मैं चाहता हूँ कि यार ये ठीक है, मेरा फ्रेम सेट हो गया है, मुझे इसी के ऊपर काम करना था, तो मैं इस मेन्यू में आऊँगा और यहाँ पे ये ब्लू कलर से मुझे अप्लाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि जो मैंने टास्क परफॉर्म कर दिया इसको अब फिक्स कर दिया जाए। तो हम जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये इमेज जो है हमारा क्रॉप हो चुका है, यानी हमने जितनी कटिंग करनी थी वो हमने कर ली हुई है। अब अगर गलती हो गई मेरे से कि यार नहीं, मज़ा नहीं आया, वो चीज़ नहीं बनी, तो मतलब ये कि मैंने काम कर लिया है और मुझे काम करने के बाद एहसास हो रहा है कि यार नहीं, वो मज़ा नहीं आया, वो चीज़ नहीं बनी है, तो फिर हम इसको वापस भी कर सकते हैं। वापस कैसे करेंगे? हमारे पास एक तो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं 2 बटन्स हैं, अनडू एंड रीडू। आप यहाँ से अनडू कर सकते हैं। अनडू मतलब कि जो काम आपने अभी किया, एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन को वापस कर दिया जाए, यानी यहाँ से हम एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। ये आप देखा, जैसे मैंने क्लिक किया हमारी पिछले वाली इमेज जो है वो वापस आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट चीज़ में, स्ट्रेंथन करना है मुझे। स्ट्रेंथन में जैसे मैं आया हूँ तो ये थोड़ी सी पिक्चर फ़ौरन अरेंज होती है आपकी स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। उसके बाद इस मेन्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक 90 डिग्रीज़ का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कैसे? मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो इमेज का रुख ही चेंज हो गया बिल्कुल, यानी एक डिफरेंट लुक। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जो चीज़ क्लिक किया वही अच्छी लग रही हो, तो फिर आप थोड़े से इस तरह के स्टेप्स भी जो है ना वो कर सकते हैं। इस तरह ही, इसी तरह आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हमने ये किया तो ये ऊपर नीचे हो गया 90 डिग्रीज़, तो 90 डिग्रीज़ मतलब कि हम रोटेशन कर सकते हैं। आपने पिक्चर जो है ना वो लैंडस्केप में क्लिक की थी, आप उसे वर्टिकल करना चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट में बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है ना वो अपने रोटेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब नीचे, एंगल्स क्या है कि बड़े मज़े की चीज़, मुझे ही बहुत पसंद है। आप यहाँ से लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करेंगे और इसको जो है ना वो आप देखें, जैसे मैंने लेफ़्ट बटन प्रेस किया, ये कुछ सिलेक्शन सी बन गई। इसको अगर मैं मूव करता हूँ, अभी देखिए मैं थोड़ा सा मूव किया तो पिक्चर जो है ना वो मज़ेदार होती जा रही है। थोड़ा सा रोटेशन आ गया उसमें, हल्का सा मेरी पसंद का रोटेशन, और थोड़ा सा वो जूम भी होती जा रही है क्योंकि साइड्स ना कटें। इसी तरह मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, एंगल इस तरफ का चेंज कर रहे हैं तो ये कुछ और सी चीज़ बन गई, और जैसे मैंने छोड़ा तो पिक्चर मेरी उस एंगल पे जो है ना वो सेट हो चुकी है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो अब आपने देखना है कि आपको कहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा मज़ा आता है, कहाँ पे आप ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म की जो है ना वो इमेज जो है ना वो सेट कर पाते हैं, ये आप लोगों ने देखना है। ऑब्वियसली जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर हर स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है, अप्लाई, ताकि ये जो काम हमने कर लिया था वो अब हम फिक्स कर दें। ठीक है। अब है रीसाइज़ मतलब कि आपके जो फ्रेम्स हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है ना वो इनको छेड़ें, क्योंकि ये जब आप चेंज करेंगे ना तो आपको तो फिगर्स का पता ही नहीं है, आपको अभी आइडिया नहीं है कि किस साइज़ की इमेज होती है और किस तरह से इसको जो है ना वो मैनेज किया जाता है। तो फ़िलहाल कोशिश करें कि रीसाइज़ ना करें, क्योंकि आपने जब क्रॉपिंग कर ली वो खुद ही हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो इन फिगर्स के साथ खेल जाता है, तो ज़रूरत नहीं है उसको रीसाइज़ करने की। लेकिन फिर भी अगर आप इस लेवल पर हैं कि आपको पता हो थोड़ा सा कि यार मुझे तो ये साइज़ का इमेज चाहिए था, तो यहाँ पे आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है px, और यहाँ पे आपने डायरेक्टली वैल्यू दे देनी, विड्थ की वैल्यू, मतलब कि ये कॉर्नर से यहाँ कॉर्नर तक कितने पिक्सल्स होने चाहिए, और हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट जो है ना वो आपकी होनी चाहिए। और ये हाइट नॉर्मली जो है वो हम जब कैमरा से क्लिक करते हैं तो पहले से ही डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, तो इसलिए वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटो फिक्स ये कि जनाब आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये खुद ही सारा काम कर देता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ भी करने की। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको नहीं करते, हम एंड पे देखेंगे क्या रिजल्ट्स बनते हैं इसके साथ और हमने क्या एडजस्ट किया। हील, ये बहुत मज़े की चीज़ है जनाब। कैसे? हील क्लिक किया और यहाँ पे मैं आया हूँ और हम थोड़ा सा फेस को जो है ना वो जूम इन करते हैं। अब आप देखें कि अब हम हील करना शुरू करते हैं। हील कैसे करेंगे? जस्ट आपने अपने लेफ़्ट बटन से जो है ना वो क्लिक करना है।
ये आप देखें तो ये बड़े मज़े से जो है ना वो स्किन जो है ना वो क्लियर हो रही है। जहाँ जहाँ कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं मैं वहाँ वहाँ सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ और ये मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो कर दिया। अच्छा, इसमें आप ब्रश का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से हम बड़े मज़े से ब्रश का साइज़ जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं। जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना ब्रश का साइज़ होना चाहिए। ये पहला स्पॉट जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किया था, तो हम यहाँ से स्पॉट हीलिंग कर रहे हैं बेसिकली, यानी हील कर रहे हैं। आपको चोट लग जाती है तो उसको ठीक करना भी तो होता है ना। अच्छा, इसके साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये है शाइन का बटन और यहाँ पे शेड का बटन। यानी आप अगर चाहते हैं यार थोड़ा सा हम ब्यूटी की तरफ भी जाएं, वैसे तो इस वक्त इमेज में ऑलरेडी काफ़ी गोरा जो है ना वो फेस हमें स्किन नज़र आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप करना चाहते हैं तो फिर आपके यहाँ से आप शेड या शाइन सेलेक्ट करेंगे और आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं इसको अप्लाई कर लूँ। पहला टास्क जो मैंने परफॉर्म कर लिया था हील वाला, उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया ताकि ये जो है ना वो फेस सेट हो जाए। अगेन हील ओपन किया, शाइन की तरफ आए और अब आपको मैं थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। ये मैं लेफ़्ट बटन से जो है ना वो कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये बालों पे मैंने करके दिखा दिया तो थोड़ा सा चेंज जो है वो आपको नज़र आया। शेड के टोन में किस तरह से बेटर रिज़ल्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद टेस्ट करना है अब इसको। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ रेड आई। रेड आई क्या है कि अक्सर आप जब क्लिक करते हैं तो फ्लैश चलती है तो आँखों में वो एक छोटी सी स्पॉट लाइट नज़र आती है। तो आप यहाँ से सिर्फ रेड आई सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर आँखों में कोई चीज़ है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस वक्त तो यहाँ पे क्योंकि आइज़ में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, आइज़ भी कैमरे की तरफ नहीं थी, तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे भी जो है वो नहीं जा रहे। अच्छा, अब ये मेरे जो रिज़ल्ट है इसमें हम यहाँ पर फोकस करवा सकते हैं। फोकस क्या है, लाइक जब हम DSLR कैमरा का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ ब्लर होती है, एक चीज़ शार्प होती है। वो वाला काम कुछ यहाँ पर है, लेकिन ये उस तरह एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं बनाएगा। ये इफ़ेक्ट है एक छोटा सा। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का सर्कल हमें जो है ना वो मिल जाता है। अब आप सेंटर पॉइंट से उठाकर इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक हम फेस को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, उसके बाद ये जो सेंटर वाले पॉइंट्स हैं इन पे कर्सर लाके आपने मूवमेंट करनी है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये अगेन आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। अब लाइक यहाँ पे मैंने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस होना चाहिए। इस सर्कल को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ कि ये फोकस आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होगा, और कहाँ तक मध्यम होगा ये हमने एक फ्रेम जो है ना वो एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर आते हैं, ये है ब्लर, इतना हमें धुंधला करना है ब्लर। तो आप इसके ब्लर को बढ़ाएंगे तो आप ये देखें कि यहाँ पर नीचे जो ब्लर है वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ये चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ब्लर कहाँ से आपने जो है ना वो स्टार्ट करना। कुछ ऐसे इस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कि कहाँ पे मैं ज़्यादा मज़े की अट्रैक्टिव जो है ना वो फिगर मिल जाए, ठीक है। इसी तरह आप लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो आपने देखा कि जैसे हमने क्लिक किया इस सर्कल्स में आ रहा है। अगर हम यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये लाइंस की फॉर्म में चला जाता है। आप क्या करेंगे, सिंपल वही ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ से रोटेट भी किया जा सकता है लाइंस को, ठीक है। ये क्या करेगा बेसिकली कि आपके ब्लर इफ़ेक्ट को जो है ना वो जनरेट करेगा। अब ब्लर इफ़ेक्ट वही साइड पे ब्लर हो जाता है, सेंटर में से हम इसको फोकस करते हैं फेस को, और ये साइड जो है ना वो हम ब्लर करवा देते हैं, ठीक है। नीचे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। कलर बूस्ट, उस इमेज को हम बीच में से कहीं से कलर भी तेज़ करवा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से आप कलर बूस्ट करें, क्योंकि कलर्स अगर हम यहाँ से बूस्ट करेंगे तो जब हम एक्चुअल कलर्स पे काम करेंगे तब बहुत तेज़ हो जाएगा काम। इसमें ग्लो है, ग्लो इफेक्ट क्या कर रहा है, लाइट को तेज़। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार पीछे वाली लाइट ज़रा और सा ऑड सा इफेक्ट क्रिएट करे, तो हम लाइट को जो है ना वो तेज़ कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पीछे ब्राइटर एरियाज थे, यानी जब ये जो हमने बाउंड्री लाइन क्रिएट की हुई है इसके अंदर सिर्फ लाइट जो है ना वो तेज़ हो जाएगी।
सब जगह नहीं, सिर्फ इस जगह की बात करूँ, ठीक है। इसके बाद हमने किया अप्लाई, तो ये हमारा एक फ्रेम जो है वो अब इस तरह से सेट हो गया। अब इसके बाद मैं फिर कहता हूँ यार नीचे भी ब्लर होना चाहिए था, तो अगेन मैं फोकल पे गया और अब मैंने ये सर्कल वाला जो है ना इसको इस्तेमाल किया, यहाँ तक हम इसको बढ़ाते हैं और लेट्स सी कि हमारा ये फ्रेम भी जो है ना ये ब्लर हो जाए नीचे तक, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कोई लाइक दिस। अप्लाई किया और ये भी हमारे पास जो है ना वो ब्लर हो चुका है। अब आता है स्प्लैश। स्प्लैश क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि आप कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी सारा इमेज जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। तो हम यहाँ से सिर्फ मैंने टाई सेलेक्ट की तो आपकी टाई का एक कलर जो है ना वो सिलेक्ट हो गया। टॉलरेंस मीन्स कि हम उसके कितने कलर्स को इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ तो बाकी एरिया भी सिलेक्ट होने लग जाता है। तो अब हम थोड़ा से टॉलरेंस को कम कर रहे हैं ताकि टाई मैक्सिमम जो है ना वो सिलेक्ट हो जाए। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये तकरीबन 44 तक इस वक्त हो रहा है। आपके केस में ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, ये डिफरेंट हो सकती हैं वैल्यूज़। जो एरिया सेलेक्ट नहीं हो पाया स्टिल, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे जूम करते हैं। अब देखें टाई का कुछ एरिया है जो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हुआ, तो हम यहाँ से प्लस का बटन सेलेक्ट करेंगे और ब्रश का साइज़ जो है ना वो हम छोटा कर लेते हैं, लाइक कुछ इतना। और जो एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ सिर्फ लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करके हम उस एरिया को जो है ना वो यहाँ से पेंट करेंगे। ये मैं ड्रैग करूँ, लेफ़्ट माउस बटन प्रेस किया और वो एरिया मैं जो पेंट करूँ, ठीक है। तो हमने ये टाई वाला जो एरिया था उसको हमने बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर लिया। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिंकिश टोन नज़र आ रही है जो नहीं होनी चाहिए। तो जो चीज़ हमने नहीं करनी है, हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का बटन सेलेक्ट करेंगे और इस वाले एरिया में जो हमें नहीं चाहिए था हम उस वाले एरिया में पेंट करेंगे। अब आप देखें कि वो ब्लैक एंड वाइट होता जा रहा है, ठीक है। और हम ये जो है ना मैंने स्टेप अपना ऑलमोस्ट कवर कर लिया। इसको थोड़ा सा स्मूथ काम करना है आपने, क्योंकि हाथ आपका जो है ना वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही चले तो अच्छे रिजल्ट्स जनरेट होंगे, वरना जो है ना ये थोड़ा सा आपको तंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट जो है ना इसको ठीक कर लिया। अब आप देखें तो हमारा सिर्फ जो है ना वो टाई वाला पोर्शन जो है ना वो नज़र आ रहा है और उसका कलर अब इस वक्त पिंक टोन में नज़र आ रहा है। हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से टिंट इफेक्ट है मेरे पास, तो मैं इसको अगर यूँ चेंज करूँ डिफरेंट कलर्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देखें जो कलर मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से बासानी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मतलब ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप अपने इमेज के साथ कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत इमेजेस जो है ना वो जनरेट होंगे। फ़िलहाल मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आपको अगर ये सूट करे तो आप इस पर अप्लाई कर देंगे तो वो इफ़ेक्ट जो है ना वो फिक्स्ड हो जाएगा। कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसको। ये फास्ट ट्रैक था हमारा जिस पे हमने अभी ये बहुत सारी चीज़ें कर ली। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिफाइन जो है इसमें आप देख रहे हैं कलर्स है, कंट्रास्ट है, ब्लर है, शार्पनेस, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यूज़ करेंगे कंट्रास्ट। क्लिक करते हैं कंट्रास्ट पे तो दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। जब भी आप इमेज देखते हैं अपना तो आपको थोड़ा सा देखते ही पता चलेगा यार वाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो लाइट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें भी थोड़ी सी लाइट मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, तो लेट्स सी मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम किया है, ये माइनस में मैं वैल्यू ले गया। तो अब देखें इमेज काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। उसके बाद कंट्रास्ट जो है ये बेसिकली क्या होता है कि एक धुंध सी होती है जो आपकी इमेज के ऊपर आई हो, तो उस धुंध को कवर अप करने के लिए हम कंट्रास्ट वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब कंट्रास्ट जैसे मैंने बढ़ाना शुरू किया, आप ये देखें कि वो आपके इमेज पे से क्लैरिटी जो है ना वो निकाल रहा है, उसमें से ब्यूटी जो है वो निखर के सामने आ रही है। ज़्यादा हम कर देंगे तब तो वो और ही चीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको माइनस में लेके जाते हैं तो वो ओवरऑल धुंध ही जो है वो हमारे इमेज पे आ जाती है। तो मैं इस वैल्यू को किसी हद तक जो है ना वो बढ़ाता हूँ, लाइक मैंने ये 20 तक किया एंड लेट्स सी
ऑलमोस्ट 23 जो है मैंने सेलेक्ट किया। आपके केस में डिफरेंट वैल्यू होगी, तो आपने जस्ट मूव करके देखना है कि आपको कहाँ पर जो है ना वो बेटर रिजल्ट्स वो हैं नज़र आते हैं। अब ये सारा काम करने के बाद मैं इसको कहता हूँ अप्लाई कर देते हैं, और फिर अब हम आते हैं कलर्स पे। अब आप कलर्स के साथ खेल सकते हैं। लाइक ये जो चीज़ है ह्यू, इसको हम अगर बाद में देखते हैं। सैचुरेशन पे आते हैं। सैचुरेशन क्या है कि आपके कलर्स को थोड़ा सा ना बूस्ट दिया जाए। बूस्ट मतलब कि उनकी वैल्यूज़ को बढ़ा दिया जाए। जितने कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, सारे कलर्स तेज़ हो जाए। ठीक है, अब लाइक यहाँ से मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, वही लेफ़्ट माउस बटन प्रेस किया है और इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि कितने तेज़ कलर्स हो गए हैं। सारे के सारे बहुत तेज़ हो गए। पीछे लेके आते हैं तो वो सारे के सारे ब्लैक एंड वाइट हो गए। तो आपने किसी हद तक बढ़ाना, ज़रूरी नहीं होता कि हर इमेज में कलर्स को बढ़ाया जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन कोई 5 की वैल्यू सेट की है, ज़्यादा कलर्स नहीं बढ़ा रहा। वाइब्रेंस क्या है? वाइब्रेंस है कि इन कलर्स को निखारा जाए, धुला हुआ कलर आपके सामने आए, निखर के सामने आए, तो हम इसकी वाइब्रेंस बढ़ाते हैं। अब आप देखें कलर्स निखर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ से सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। ये मैंने 9 कर दी है। वाइब्रेशन जो है वो वाइब्रेंस मैंने जो है वो 41 कर दी है। अब मैं लाइट को कंट्रोल ब्राइटनेस में भी हमने किया था, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने लाइट कम की है, लाइक -5। तो आप देखिए कि इमेज जो है हमारा वो कितना मज़े का बन रहा है, मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है। अब आते हैं ह्यू की तरफ। ह्यू जैसे आपने टिंट में काम किया था, ह्यू भी कुछ इस तरह का ही काम कर रहा है, यानी कलर चेंज करेगा आपके। ये देखें, इसको हम कर रहे हैं तो ये डिफरेंट टोन्स में जा रहा है। ऑब्वियसली हर टोन जो है ना वो अच्छी नहीं लगती है आपके फेस के ऊपर, स्पेशली जब वो काम कर जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करता इस तरह की चीज़ के ह्यू जो है वो आप फेस के साथ अप्लाई करें, लेकिन आप सैचुरेशंस और वाइब्रेंस को जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी फ़ोटो एडिटिंग में। अब ये इसकी वैल्यूज़ मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो वो आप देखें कि फेस के कलर्स ख़राब नहीं होने चाहिए, इतना भी तेज़ नहीं करना कि वो ओवर लगने लग जाए। तो किसी हद तक वैल्यूज़ को जो है ना वो आपने बढ़ाना है। इसको अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ब्लर है, ब्लर ओवरऑल ब्लर करेगा आपके इमेज को। इसी तरह ही शार्पनेस है, ये शार्प करेगा इमेज को। अब आप देखें थोड़ा सा मैंने ये अमाउंट सिर्फ बढ़ाई है, रेडियस को मैं 2 स्टेप तक लेकर आया हूँ। तो आप देखें इमेज में इस एरिया में कितने मज़े की शार्पनेस आ गई, कितनी क्लैरिटी आ गई, जैसे बिल्कुल सामने ही ये इमेज है हमारे। अगेन अप्लाई कर दिया। स्मूथ करना है, डबल एक्सपोज करना है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इफ़ेक्ट्स, ये कुछ बने बनाए इफ़ेक्ट्स हैं, आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे। इस वक्त मैं आपको कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाता हूँ। लाइक ये डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें सारी सेटिंग की कराई आपको मिल रही है। ये शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, आप इनको ट्राई करें, एक के बाद एक डिफरेंट लगा के देखें, जो भी आपको ज़्यादा बेहतर लगे, सूट करे। ओवरलेज हैं, ओवरलेज मीन्स के ये भी डाउनलोडेबल है। आप एक्स्ट्रा अपने इमेज को खूबसूरत बनाने के लिए ये चीज़ें ऐड करते हैं। लाइक ये मैं डिफ़ॉल्ट ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ। तो हम जिस पे क्लिक करेंगे उस तरह का ओवरले पिक्चर के ऊपर एक स्पेशल इफ़ेक्ट जो है ना वो लग जाएगा। अब आप इसमें मल्टीपल इफ़ेक्ट्स जो है ना वो देख सकते हैं कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, किस तरह से सूट कर रहा है। यहाँ से ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हैं, कितना जो है ना वो कलर इफ़ेक्ट नज़र आना चाहिए। लाइक मैंने हल्का सा ये जो है ना इफ़ेक्ट एक यूज़ कर लिया, ठीक है। और इस तरह मल्टीपल हैं, आप इनको चला के देख सकते हैं, रिज़ल्ट्स इनके चेक करें किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बॉर्डर्स पे। बॉर्डर्स क्या है, ये लाइक हमने ओपन किया तो इमेज के साइड पर आपको बॉर्डर फ्रेम्स नज़र आने लग जाएंगे। तो आप कौन सा फ्रेम जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी अप्लाई करेंगे वो आपके इमेज के ऊपर जो है ना वो सेट हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड ही करूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करें। स्टाइल्स हैं, ये भी आपने खुद ट्राई करने हैं। स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स आपको पता है इतने सारे स्टिकर्स होते हैं। अब लाइक ये हमारे पास ये कुछ स्टिकर्स आ गए हैं और लेट्स सी कि मैं ये टैटू जो है ना इसको अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने किया, ये एक फ्रेम के साथ मुझे मिला,
वही सेंटर पॉइंट से हम इसको उठाएंगे, किसी लोकेशन पे हम इसको रखेंगे, और मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ से हम इसे रोटेट करते हैं, ठीक है। वही साइज़ को मैंने छोटा किया और मैंने यहाँ पे इसको जो है ना वो प्लेस कर दिया, और मैंने इसकी ओपेसिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम कर दी ताकि रियलिस्टिक लगे, ठीक है। ये राउंड अबाउट मैंने जो है ना वो 65 कर दी, अप्लाई किया, और इसको देखते हैं। तो जनाब ये हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो लग रहा है कि कोई केकड़ा सा बैठा हुआ है तो जनाब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई करते चले जाएंगे, ये उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होती जाएंगी, उतना मज़ेदार सी होती जाएंगी। एंड पे टाइपिंग कर सकते हैं आप, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर टोन जो है वो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये कलर बॉक्स है आपके पास, तो आप यहाँ से कलर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मैंने इस वक्त ब्लैक कलर सेलेक्ट किया। इधर से भी कोई कलर आप पिक कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड मैं ये करूँगा कि कोशिश करें कि आपका जो भी कलर है वो ऐसा होना चाहिए कि रीडेबल हो, पढ़ा जा सके। यहाँ से हम साइज़ अपना सेलेक्ट करते हैं, 72 आई थिंक सो 100 कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वही जिस तरह हमने देखे थे आपके वर्ड में, एक्सेल में, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, आप उनको अब ज़रा देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसके साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा रोटेशन दे देते हैं, इसको उठा के जो है ना वो इधर प्लेस कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने जो है ना वो एक छोटा सा काम कर लिया। अब ये इमेज हमारा बन चुका है, और इस इमेज को अब हम सेव करेंगे। तो कैसे सेव करेंगे? फाइल, सेव एज, और जहाँ पर भी अब आप रखना चाहते हैं, लाइक के मेरे पास एक फ़ोल्डर है और उस फोल्डर में जाके मैं इसको प्लेस करता हूँ ताकि हम इसको दोबारा एक्सेस कर सकें। कोशिश ही करें कि अपने नए नाम से सेव करें। लाइक मैं इसका नाम रख रहा हूँ एडिट फ़ोटो, तो नीचे से JPEG या JPG आपने सिलेक्ट करना है और आपने सेव का बटन दबा देना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे, ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, क्वालिटी, तो क्वालिटी कोशिश करें कि मैक्सिमम रखें जितनी भी आपको मिल रही हो, ठीक है। और इसको कर दें ओके, ठीक है। फाइल हो गई है सेव। अब हम ज़रा देखते हैं कि हमारी फ़ाइल जो सेव हुई है ना उसका रिज़ल्ट क्या बना है। ये हमारे पास 2 इमेजेस हैं। पहला इमेज अगर आप देखें, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये वो एक्चुअल इमेज था जिसको हमने एडिट करने की कोशिश की है। और जैसे मैं कीबोर्ड से अपना राइट लेफ़्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो आप ही देखें कि ये हमारे पास वो इमेज आ चुका है जो अभी हमने एडिट किया है। तो मतलब ये अब आपकी अपनी थोड़ी सी जो है ना वो इंस्पिरेशन इसमें शामिल होगी। आप खुद देखेंगे कि यार मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, किस तरह के इमेजेस को मैं जनरेट कर सकता हूँ। इसको अगर हम डबल क्लिक करें और लेट्स सी कि हम दोनों इमेजेस एक साथ देख सकें, ये देखें कि आपके सामने फ़र्क भी नज़र आ जाएगा और ज़्यादा बेहतर आप जो है ना इसको वो चेक भी कर पाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है। तो जनाब ये था हमारा आज का एक छोटा सा काम। हमने एक सादा से इमेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा स्टाइलिश इमेज बनाने की कोशिश की है। आप के देखता हूँ मैं कि काम आप कैसे करते हैं। तो अब आप लोग जब मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो ओरिजिनल इमेज और एडिटेड इमेज दोनों ही आप लोग ने मुझे सेंड करने हैं ताकि मैं देखूँ कि आपने कितना कुछ उसमें क्रिएटिव काम किया है। तो लेट्स सी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया आज का। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दें, खूब प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।